जब तक तुम राजकीय बदलाव नहीं लाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारी समस्या पर बोलने वाला, काम करने वाला या फिर तुम्हें न्याय देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वो प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, राजकीय प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। दादा इस राजकीय प्रतिनिधित्व को मानते हैं और वैसे ही कार्य पिछले काफ़ी सालों से नवी मुंबई में करते आए हैं। राजा मियाँ दादा धर्म संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो मैं दादा को विनती करूंगी कि दादा रिमार्क, इनॉग्रेशनल रिमार्क दें। इस भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आजाद, और आज हम जिसके लिए जुड़े हैं, आज जिसकी स्मृति दिन मनाया जा रहा है, वो हमारे घरक्का संघर्ष समिति के संस्थापक स्वर्गवासी कॉमरेड हीरामन पगार जी। आज 1 साल हुआ पूरा, आज हमारे साथ में थे, वो चले गए, लेकिन उनका काम आज हमारे साथ में है। हमें ऐसा नहीं लगता कि वो हम में से चले गए। आज वो हमारे पास नहीं है, फिर भी जो उनका जो कार्य है, जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है, वो शिक्षा आज हमारे साथ है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हीरामन दादा आज भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, उस शख्स ने जो है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी स्वार्थ के, जो कि घरों की लड़ाई लड़ी, झोपड़ों की लड़ाई लड़ी है। या टाटा नगर है, पंचशील नगर है, एकता नगर है, ये जो 2001 का सर्वे के पहले के थे, लेकिन 2001 में उनका सर्वे किसी वजह से नहीं किया गया या जानबूझ के छोड़ा गया, फिर भी जो है वो लोग वहाँ रहते थे, तो उनके दिशा देने के लिए कोई उनके पास था ही नहीं। फिर जो तो हीरामन दादा पगार ने जो तो जितने झुग्गी झोपड़ियाँ है, युवा संगठन को साथ में लेकर सबका जो है सैटेलाइट सर्वे करा है। हर एक बस्ती के नाम को जो है तो टैग किया। हर एक बस्ती में जाके युवा संस्था के कुछ लोग जो तो टैग किए और झोपड़पट्टी को जो है पूरे नई मुंबई के अंदर जितने भी झोपड़ीवासी है सबको जो है तो ऑफिशियल गूगल के ऊपर जो तो ज्वाइन किया। दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग दलाल पैदा हो रहे, झोपड़ी दलाल। आदमी झोपड़पट्टी के लिए अपना झोपड़ा खुद का नहीं रख सका, वही झोपड़पट्टी वाले जो तो जगह पकड़ते हैं, जगह बेचते हैं, सब करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है बिना स्वार्थ के हीरामन दादा ने जो है नई मुंबई पनवेल के झोपड़ी वासियों को जो तो न्याय किया है, झोपड़ा टिकाया है। और हम उनके रास्ते पे चलकर उसके आगे हमारे अध्यक्ष कैलाश दादा सरकटे साहब, ये भी जो उनके कदमों पे कदम रख के आगे चल रहे हैं। युवा संस्था उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं। हम अपना तो काम करते हैं, लेकिन देखो आज बस्तियों के लिए हमारे युवा संस्था ने जो तो बस किया, रिसोर्ट बुक किया, और हीरामन दादा की याद में सबसे पहला जहाँ पे हम लोग आंदोलन करते थे, वहाँ जो तो आंदोलन के जगह पे जो तो दादा के स्मृति दिन साझा किया, और उसके बाद आज हमें रिसोर्ट में आके दादा की यादों को याद कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ है वो मजबूती के साथ रहे। ऐसे दलाल कितने आते, कितने चले जाते हैं। ये इलेक्शन सिर्फ जो है तो एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें कोई रेट भाव नहीं रहता। दूसरा, विधानसभा का इलेक्शन होता है, थोड़ी बहुत उसमें इज्जत होती है। और तीसरा, महानगर पालिका इलेक्शन होता है, उसमें जो तो सौदाबाजी होती है। क्या होती है? जिसको जिधर मिलता है उधर वो सब चले जाते हैं। लेकिन हमारे लोग ये नहीं सोचते
जो है एक अपना नगर सेवक तैयार करें। हम जो तो राजनीति के अंदर घुसे और हमारा आदमी आज नहीं 10 साल नहीं 20 साल के बाद हमारे झोपड़पट्टी का नगर सेवक ऐसा बने, ये सोच होना चाहिए हमारी। क्यों? हीरामन दादा का सपना वही था कि भाई देखो अपने झोपड़पट्टी वासियों में से नगर सेवक होना चाहिए। आज हमारी इतनी ताकत है, आज की झोपड़पट्टी में 400 वोट है, की झोपड़पट्टी में 500 वोट है, की झोपड़पट्टी में 350 वोट है। आज हमने जो है तुरबावे के अंदर इलेक्शन लड़वाया, हमारे झोपड़पट्टी में 350 वोट था, 350 में से 60 वोट किसका बेलापुर गया, किसका तुरबा टोल गया, किसका हनुमान नगर गया, किसका जो तो वाशी चला गया, किसका मॉडल कॉलेज में चला गया, ऐसा 60 वोट हमारा भी करा गया। लेकिन 290 वोट हमारे जो ग्राहक संघर्ष समिति के उम्मीदवार थे, जो कि हमने जो तो नई मुंबई विकास आघाड़ी जो तो बनाई हुई थी, और उसके अंदर जो तो हमारे एक मेंबर हमारे नई मुंबई विकास आघाड़ी के सदस्य थे, हमने जो तो डोक्यावर भारा घेतलेली स्त्री उसके ऊपर जो तो चुनाव के ऊपर हमने मजबूती के साथ टक्कर दी। एक जो तो कोपरी गांव का आदमी भूमिपुत्र था और एक जो तो तुरबा गांव की एक वकील भूमिपुत्र थी, और एक मेरा लड़का था उसने 800 वोट लिया, मेरे लड़की ने 550 वोट लिया, और जो वकील थी तुरबा गांव की उसने 650 वोट ली, और कोपरी गांव का जो भूमिपुत्र था उसने 790 वोट लिया। सारे वोटों के अंदर हमारे एकता नगर के जो तो 290 वोट जो तो मिले वो हमारे हाथ के वोट थे, किसी के वोट नहीं थे, ना हमारा वोट बिका ना कुछ क्या। इतने 19-20 रहते, हमने उसको माफ कर दिया, चाहे किधर से खाया किधर से गया, लेकिन हमने एक अस्तित्व संभाला। और बड़े बड़े लोगों को जो कि 5000 से लेके एक वोट का 5000 उनको देना पड़ा। अगर से हम लोग नई मुंबई विकास आघाड़ी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा था तो वहाँ के जो तो मतदार है उनको 1000 रुपए के ऊपर 1 रुपए नहीं मिलता। लेकिन हमारे से आदमी ने देरी करके जो तो अपना पार्टी का, अपने मुंबई विकास आघाड़ी का और ग्राहक संघर्ष समिति का नाम रोशन करने का हमने उम्मीदवार खड़ा किया और आखिरी तक लड़ा। इसके लिए मेरे भाइयों आज वोटर की कीमत 5000 हो गई। सबको घर में दे तो एक बीजेपी वाले ने भी और शिवसेना वाले ने भी एक एक के घर में जो तो चिट्ठी बांध के बिना प्रचार करके किसी को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, उसके घर में जाके ऐसा पैसा फेंक के चला गया, लेकिन वोट मांगा नहीं। लेकिन हमारे झोपड़ीदार ईमानदार, इसी के लिए जिसका पैसा लिया उसको वोट दिया। लेकिन हमारे एकता नगर में पैसा नहीं आया, उनको पता था कि कितना भी हम इनको पैसा बांटो ये वोट खाजा मियां पटेल के और ग्राहक संघर्ष समिति को जाएगा। इसलिए हमारे झोपड़पट्टी में लोग प्रचार के लिए भी नहीं आए। बात समझ में क्यों नहीं आए? कि जब भी जाएंगे तो झोपड़ा टूटेगा तो हमको पकड़ लेंगे हमारी कॉलर, हमने वोट दिया था। इसके लिए हीरामन दादा की जो ताकत है आज हमारे साथ में है, हमको झोपड़ा टूटने का डर नहीं है। 5 साल जो हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ते हैं। कल ही देखा मैंने एक भाजपा वाला आंदोलन कर रहा है जिसका गृह मंत्री है और अट्रॉसिटी का गुना दाखिल करो बोल के भाजपा का जो उम्मीदवार था उसको जो शिवसेना का जीत के आए उम्मीदवारों ने अपने जो तो मागास वर्गीय का अपमान किया। इसके लिए वो मागास वर्गीय जो बीजेपी का था और बीजेपी की गृह मंत्री होने के बाद भी उसको 2 दिन उसको अनशन में बैठना पड़ा बेलापुर के अंदर। दोस्तों आज हम लोग बगैर आमदार के, बगैर खासदार के, बगैर नगर सेवक के आज हम आंदोलन करते हैं और अपना काम फोन कर आज हम अपना काम करते हैं। यही आज के दिन जो तो हमारी हीरामन दादा ने जो कार्य किया है वो कार्य की शाखा आज हम लोग को कार्यशाला रखी गई है। इसके अंदर आप जो भी आए आप एकदम मजबूती के साथ हीरामन दादा की चाहते हैं। झोपड़पट्टी में तो हजारों लोग है, 10,000 20,000 की बस्ती है, लेकिन हीरामन दादा को उनकी जरूरत नहीं है। खुद खाली रूम बेचना, जगह पकड़ना और खुद का संसार चलाना, यही लोगों का देह धोरण है। इसके लिए लोग यहाँ पे आए नहीं। आज जो तुम लोग आए हीरामन दादा के कट्टर समर्थक है और हीरामन दादा का काम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए जो तो आप इतना लंबा ये कार्यशाला में शामिल हुआ। इसके लिए मैं ग्राहक संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष बोल के आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और ऐसी ताकत हीरामन दादा को उनकी जो आज पुण्यतिथि कर रहे हैं हम लोग, उनके जो तो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर हमारी ताकत दे, यही कहता हूँ और मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराष्ट्र।